हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड मैरिज कराने के बारे में। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे खुद के 2 फ्रेंड्स जो है वो अगले हफ्ते करा रहे हैं कोर्ट मैरिज, रजिस्टर्ड मैरिज यहाँ पर, और इसके बाद वो जाएंगे इंडिया। वहाँ पर उनकी ट्रेडिशनल वे में मैरिज होगी दिसंबर में। लेकिन ये सब बातें शुरू करने के पहले इस सुंदर सा जो पेड़ आपको दिख रहा है, इतना प्यारा लगता है। ऐसे 2 पेड़ है बाहर, अभी बाहर चल के दिखाती हूँ। चेरी ब्लॉसम की तरह लगते हैं। आई डोंट नो चेरी ब्लॉसम है कि नहीं। और जैसे जैसे हवा चलेगी 1 हफ्ते में सारे फूल बिखर जाएंगे। 1.5 हफ्ते बाद धूप निकली है तो मैंने लॉन्ड्री वगैरह कर ली है कंप्लीट। मेरा है नवरात्रि का व्रत। सुबह मैंने कॉफी वगैरह तो पी ली थी और अभी मैंने बनाई है स्मूदी। इस स्मूदी को खत्म करते हैं और फिर निकलते हैं बाहर। मैंने लॉन वगैरह सब कर लिया है कंप्लीट, क्योंकि जब धूप निकलती है तो बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी मैनेज करनी पड़ती है। नवरात्रि की आज की पूजा हमारी हो चुकी है। पाठ मैं आके शाम को करूंगी आराम से। और यहाँ पर देखो मैंने व्हाइट लिली और आई डोंट नो इनका नाम क्या है फूलों का, बट इनका मिक्स लगाया है। और अभी ये फूल खिल के कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मेरे हाथ से भी बड़ा फूल है और धीरे धीरे खिल रहे हैं, तो काफी दिन तक चलेंगे। और अभी ये 3 कलियां इसकी खिलनी बाकी हैं। बहुत अच्छी खुशबू है। और यहाँ पर कुछ ताजे फूल मैंने अपने गार्डन से निकाल कर लगा दिए थे। फ्रूट्स खत्म हो रहे हैं, फ्रूट्स भी लेकर आएंगे। बाहर चिड़िया को दाने डाल दिए हैं क्योंकि मेरे फायर अलार्म की बैटरी भी खत्म हो गई है और अगरबत्ती अभी जल रही है, तो इसलिए मैं अपने फ्लैटमेट को बोल करके जा रही हूँ, तो वो ध्यान रखेगा जस्ट इन केस कुछ भी ऊपर नीचे होता है। तो हो गया सारा काम घर का, अब निकलते हैं बाहर। स्ट्रीट देखो अच्छी खासी कलरफुल लग रही है। मैंने बैग में रख लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट। कॉफी के साथ खा लेंगे बाहर अगर भूख लगेगी तो। अभी मैं भाग रही हूँ बस लेने के लिए। और ये देखो ये दूसरा पेड़ है गली में जो बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। सामने भी कुछ पेड़ आ रहे हैं, दिखाती हूँ। ये देखो ऑल येलो एंड लुक एट दिस वन, कितना प्यारा है। जूम आउट करके दिखाती हूँ। ये देखो ऑल यू कैन सी आर दिस पिंक फ्लावर्स। अभी पूरे खिलने बाकी है। पहुंच गई हूँ मॉल। थोड़ा लेट आई हूँ क्योंकि पहला मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, किस शॉप से गिफ्ट्स लेने हैं। और दूसरा यहाँ पर आज 5 बजे लगने वाली है नाइट मार्केट। नाइट मार्केट के बारे में बाद में बताती हूँ, पहले कुछ सामान ले लेते हैं। मैं आ गई हूँ मेरी फेवरेट गिफ्ट शॉप पे एक्विजिशंस। और यहाँ पर ना ये वाइन ग्लासेस लगे होते हैं, काफी प्रीमियम दिखते हैं। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आई थी, यहाँ पर एक वाइन ग्लास रखा हुआ था और उसमें लिखा था वेडिंग व्हेन फ्रेंडशिप गोज टू फार। वो अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। कुछ और देखती हूँ। बेसिकली मैं उन्हें ऐसा कुछ नहीं दे सकती जो बहुत बड़ा हो या जो उन्हें स्टोर करना पड़े, क्योंकि वो लोग अगले महीने निकल रहे हैं इंडिया के लिए। वहाँ पर उनकी शादी हो रही है और वो जॉब वगैरह छोड़कर निकल रहे हैं, सब कुछ शिफ्ट करके। ऐसा कुछ देना चाहती हूँ जो या तो वो इजीली कैरी कर सके या फिर कुछ टाइम में यूज करके खत्म कर दे। यहाँ पर सब बहुत डेलिकेट सामान लगा है। यहाँ से निकलते हैं, कहीं और कुछ देखते हैं। अभी कोई और ऑप्शन नहीं मिला तो मैं आ गई हूँ फार्मेस में और दिखाती हूँ। परफ्यूम्स के ऑलरेडी गिफ्ट पैक्स जो है वो आने लगे हैं और ये क्रिसमस तक ऐसे ही आते रहेंगे। आगे मेकअप वगैरह का लगा हुआ है। बेसिकली 100 मिलीलीटर का आप एक पैक लेंगे और ये पूरा 3 का पैक लेंगे, आपको सेम प्राइस में पड़ेगा। यहाँ पर लगे हैं मेकअप और होम डेकोर से रिलेटेड चीजें। गिफ्ट पैक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ देना है जो दोनों के काम आए। देखो ये कितना प्यारा सा गिफ्ट पैक लगा है। ये है $32 का और ये है $62 का समथिंग। अब अगर ऐसा कुछ मेन के लिए होता तो फिर मैं ले सकती थी। परफ्यूम्स भी देख लिए। और एम्बर कॉम्बी एंड फिच का ये फियर्स रिजर्व नया आया है, मुझे पसंद आ रहा है। $101 का 100 मिलीलीटर है। मैं विशाल के लिए ले सकती थी बट ऑलरेडी एक परफ्यूम है जो रखा हुआ है। एम्बर कॉम्बी एंड फिच का विशाल ने ऑथेंटिक नाइट पहले लिया है एंड इट इज सच अ गुड परफ्यूम। काउंटर पे पूछती हूँ अगर कुछ ऑप्शन है कपल्स के लिए। तो परफ्यूम तो बहुत सारे हैं, लेकिन अलग अलग लेने में तो बैंड बच जाएगी भाई। ये वर्साचे का डिलन ब्लू, इसका टेस्टर मुझे मेरे शनेल के परफ्यूम के साथ मिला था और अगर आपने ये ट्राई नहीं किया है यू मस्ट ट्राई दैट। अभी इसका पैक लगा है $204 में। 180 के आसपास आ जाना चाहिए क्रिसमस तक। ये 4 men है। मैंने फाइनली ले लिया है फार्मर्स का गिफ्ट कार्ड। इसमें मैंने कुछ पैसे डलवा लिए हैं। जब भी वो वापस आएंगे इंडिया से लौट कर और उन्हें अपने घर के लिए जो भी चीज़ चाहिए होगी वो खुद खरीद सकते हैं अपने हिसाब से। लिपस्टिक्स वगैरह मैंने सोची थी देने के लिए, बट लिपस्टिक डिपेंड करता है कि किसे कैसी पसंद है। परफ्यूम भी डिपेंड करता है कि किसे कैसा पसंद है। सो दिस इज द बेस्ट। इसके साथ कुछ बुके या वाइन वगैरह ले लूंगी। कैसा दिन है। यहाँ पे बटलर्स चॉकलेट मिलती थी, उनका कैफे था पूरा, वो भी बंद हो गया। अब जा रहे हैं वेयर हाउस में। उसमें भी क्रिसमस डेकोर वगैरह सब लगने लग गया है। क्रिसमस डेकोर फार्मर्स या के मार्ट में ज्यादा अच्छा मिलता है।
मुझे पेपर रैप्स देना पसंद नहीं है क्योंकि फाड़ने के बाद एक्चुअली में पेपर वेस्ट होता है। मैंने यहाँ पर ये गिफ्ट बैग ले लिया है। और भी ऑप्शंस हैं, ये भी बहुत प्यारा है लेकिन ये ब्लैक कलर में है तो मैं नहीं देना चाहती। इस बैग में हम रखेंगे वाइन, बुके, गिफ्ट कार्ड एंड मे बी अ फ्यू चॉकलेट। ये रिसाइकल और रीयूज हो सकते हैं। यहाँ पे नाम के लिए टैग लगा हुआ है, आप चाहो तो नाम लिखो, लिख भी दोगे तो भी ये अलग कर दिया जा सकता है या फिर आप एक कार्ड में नाम लिख के अंदर भी डाल सकते हैं। मुझे रिसाइकल करने वाली चीजें वैसे ही बहुत पसंद आती हैं। चलने से पहले मैंने सोचा कि बच्चों के सेक्शन में भी एक नजर मार ही लेती हूँ। इतनी सही कार्स है लेकिन ये लगी है $50 की। ये कार्स मुझे Kmart में अच्छी मिल जाएंगी। मैंने जो लिया है वो है ये $1.5 की कार्स है, मिनी कार्स है। मैंने 2 पहले ली हैं ऑलरेडी। मेरे भतीजे ने बोला बुआ ब्लू कलर की ले आना, तो ये है ब्लू कलर और ये है रेड। अभी आई थिंक बाकी सारे ऑप्शंस जा चुके हैं कलर में। लास्ट टाइम तो बहुत दिख रहे थे, दिखने में छोटी है बट बहुत हैवी है। हॉट व्हील्स के सारे ऑप्शंस चेक कर लिए मैंने, मुझे नहीं पसंद है। Kmart जाकर वहाँ से बच्चों की शॉपिंग करेंगे। अब चेकआउट करते हैं। शाम के 4:45 हो रहे हैं। यहाँ पर आप इतनी भीड़ पार्किंग में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आज यहाँ पर लगी है नाइट मार्केट। नाइट मार्केट बेसिकली ऑकलैंड में ज्यादा लगती है और ये खाने पीने की मार्केट होती है लेकिन कुछ जनरल स्टॉल्स भी लगते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे प्राइसेस का पता किया था। स्टॉल्स के खाने पीने के जो स्टॉल्स हैं उनका प्राइस था $60 और अगर आप कुछ जनरल स्टॉल्स लगाना चाह रहे हैं तो उसका प्राइस था $30। मॉल बंद हो रहा है तो ये मॉल की भीड़ निकल रही है। ये स्टॉल्स खाने पीने के लगने शुरू हो गए हैं, थोड़ी देर बाद आते हैं यहाँ पर। और सारे फ्रूट ट्रक्स आने शुरू हो गए हैं। ट्रैफिक तो देख लो भाई, मैं तब तक न्यू वर्ल्ड जा रही हूँ। दिस वन इज ब्यूटीफुल लेकिन ये $85 का है और इसके कुछ फूल ऑलरेडी मुरझाने लगे। यहाँ पर एक्चुअली में थोड़े महंगे फ्लावर्स लगे हैं। मेरे घर के पास जो है न्यू वर्ल्ड, वहाँ पर बुके अच्छे भी लगे रहते हैं और काफ़ी सस्ते भी लगे रहते हैं। जो वाइन यहाँ पे लिटरली $20 की लगी है। मेरे बगल वाले न्यू वर्ल्ड में $12 या $13 में मिल जाती है। बहुत महंगा न्यू वर्ल्ड था भाई और अभी भी पीछे सब सेटअप चल ही रहा है। कोई कॉफी कॉर्नर ढूंढती हूँ मैं और यहाँ पर थोड़ी देर बाद आएंगे। जब तक बाहर मार्केट का सेटअप कंप्लीट हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पर अपने लिए मंगा ली है ब्लैक कॉफी, साथ में हॉट वाटर, क्योंकि हर कैफे के कॉफी की स्ट्रेंथ होती है अलग। और यहाँ पर मैंने अपने लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे थे तो वो खाती हूँ। मेरे कॉफी खत्म करने तक बाहर का सेटअप कंप्लीट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज हम निकलेंगे घर। मैं मार्केट के लिए वेट नहीं करने वाली। यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये मार्केट में जाने के लिए लोग कैश निकालने के लिए खड़े हैं। अब ये लाइन इससे डबल थी। पर यही सारी चीज़ें फन करने के लिए मार्केट वगैरह तो लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। क्रिसमस वगैरह ऑब्वियसली इनका फेस्टिवल है बट अगर आप देखोगे कि क्रिसमस के टाइम पे कितना रोते हैं बजट को लेके कि अरे बाप रे हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे गिफ्ट देंगे घर वालों को, ये वो। आपका खुद का सर दर्द हो जाएगा कि साल में 1 या 2 त्योहार मनाते हो तुम लोग, उसमें भी रोना शुरू हो जाता है। कुछ दुकानें लग चुकी हैं तो चलो इस स्ट्रीट में देखते हैं क्या क्या लगा है। पूरी मार्केट लगी भी नहीं है और इतनी भयंकर भीड़ हुई है ना यहाँ पे। अभी 1 घंटा तो और लगेगा इन्हें मार्केट सेटअप करने में, लेकिन जो स्टॉल्स खुल चुके हैं उनमें इतनी भीड़ है बाबा रे, चलने की जगह नहीं है। हल्ला पता नहीं आप सुन सकते हैं कि नहीं। मेरे पीछे वाले स्टॉल्स दिखाती हूँ, भीड़ देखो। हंसी आ रही है, इतनी भगदड़ मची हुई है, लोग ऐसे टूटे पड़े जैसे जिंदगी में कभी मार्केट देखी ही नहीं। तो अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से बाहर। यहाँ पर कुछ नहीं था ढंग का। तो मार्केट ऑर्गेनाइजर्स हैं वो पूरी तरीके से तैयार नहीं थे। आप देख लो अभी भी ट्रक्स जो हैं वो बाहर रोड पर लगे हुए हैं। आधे लोगों ने अभी सेटअप भी नहीं किया। 5 बजे वेंडर्स की एंट्री हो रही है तो 5 बजे से एडवर्टाइजिंग क्यों किया? इट इज सच अ केओस। मैं निकल रही हूँ पार्किंग स्पेस से बाहर, आपसे मिलती हूँ। जगह भी नहीं है, इतनी टाइट पार्किंग की है लोगों ने। आपसे मिलती हूँ मैं कल सुबह। हेलो अगेन, मैं आपसे मिल रही हूँ मेरे फ्रेंड्स की शादी वाले दिन और मैं रेडी हूँ सिटी सेंटर जाने के लिए। अभी ट्रेन पकड़ूंगी, सिटी सेंटर पहुंचूंगी, वहां से मेरे फ्रेंड्स मुझे पिक कर लेंगे। पीछे सारी पूजा वगैरह मैंने सुबह कर ली थी। यहाँ पर मैंने ये बुके बना लिया है। मैं 2 अलग अलग छोटे छोटे फ्लावर्स के सेट्स ले आई थी न्यू वर्ल्ड से। ये सारी चीजें मेरे पास ऑलरेडी थी। जो गिफ्ट बैग उस दिन लिया था उसे ड्रॉप कर दिया और ये वाइन बैग मेरे पास था तो इसे ले लिया। इसके अंदर डालेंगे ये वाइन। मेरे पास ये कुछ अल्कोहलिक चॉकलेट्स हैं तो ये भी डाल देती हूँ मैं, थोड़ा देने में अच्छा लगता है ना ऐसे भरा भरा सा। दैट इज इट। गिफ्ट वाउचर मेरे बैग में है। सुबह से 3 बार प्लान चेंज हो चुका है और इन्होंने अब मुझे बोला है कि तुम एक काम करो, बस पकड़ के सीधा हमारे घर आ जाओ और यहाँ से साथ में चलते हैं। डजंट चेंज मच फॉर मी। मेरे लिए सब कुछ अलग अलग हैंडल करना मुश्किल हो रहा था तो मैंने सब कुछ इसी में रख लिया। वाइन बॉटल, जैकेट, फ्लावर, बुके, सब कुछ। 4 मिनट में बस आने वाली है, तब तक मैं दिखा दूँ। कल जब मैंने ये बुके बनाया था तो मेरे पास बड़ा वास नहीं था इसे पानी में डुबाने के लिए, तो मैंने गीले कपड़े को बांध कर प्लास्टिक से लपेट कर इसे रख दिया था ताकि पानी फूल तक पहुँचता रहे। मैंने पहले भी बताया
शायद आपको कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर ली है रजिस्टर्ड मैरिज का जो भी प्रोसेस है उससे रिलेटेड, लेकिन जब मेरे सामने प्रैक्टिकल हो रहा है तो उसे देखने के बाद ही आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। बाद में मिलते हैं यार, बहुत आवाज़ हो रही है। रास्ते में बस में कुछ टीनेजर्स से इतना ज़्यादा हंगामा मचाया कि लोग लिटरली परेशान हो गए और उन्हें बस से उतारना पड़ा। इसीलिए मैं कहती हूँ यहाँ पर कोई मतलब नहीं है टीनेजर से बहस करने का, सब दिमाग ही खराब करते हैं। एनीवे, मेरे अंदर का साइंस स्टूडेंट बहुत जाग रहा है तो मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। फ्लावर्स में हमेशा पॉलन होते हैं। अभी आपने देखा होगा लिली में ब्राउन कलर का पाउडर सा दिख रहा था। अब पॉलन फ्लावर्स के किस काम आते हैं सबको पता है, लेकिन ये पॉलन कई बार एलर्जी क्रिएट कर देते हैं। तो बुके को कभी भी हॉस्पिटल में लेकर नहीं जाना चाहिए, स्पेशली अगर आप किसी न्यूबॉर्न मम्मी या बच्चे से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे को कब से हो रहा था कि मैं ये इन्फॉर्मेशन दूं हो गया। चलो पहुंचते हैं मेरे फ्रेंड्स के घर, वो मोस्ट लाइकली मुझे नीचे ही लेने के लिए आ जाएंगे। लुक्स लाइक दे ऑल आर कमिंग। ओह माय गॉड, हेलो, कांग्रेचुलेशंस। Hi Gino, finally someone is marrying you. Let's go. My hands are free now. So we were too busy. This is Alfie, my friend's friend. This is Kripa, to be bride, and where is Ginu? You will never see him like this again. He will never get dressed up like this again. Let's go and get them married. Yeah. We are at the botanical gardens. Look at the view behind me, and here are the two bees. They are too nervous and I'm just making them more nervous. By the time everyone is coming, we have decided to take pictures in this beautiful background. इतना सुंदर, इतना कलरफुल बैकग्राउंड, यहाँ पर फोटो लेना तो बनता है। मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स साउथ से हैं। हमेशा हिंदी कंफर्टेबल नहीं होती है। यहाँ से दिखाती हूँ। यहाँ पे पूरी जगह पे रोजेज होते हैं, लेकिन अभी प्रूनिंग हुई है तो कोई रोजेज नहीं है। ये बैकग्राउंड सेटअप काफी अच्छा है। यहाँ पे है चेरी ब्लॉसम का पेड़, काफी कलियां जा चुकी हैं हवा के कारण, बट वी विल मेक इट वर्क। और यहाँ पर एक दो डक्स भी हैं, वहाँ पर है, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं। बहुत सुंदर बैकग्राउंड है। कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं। वहाँ पर कैफे है, वहाँ पर भी बैठेंगे बाद में। हम तब से सिर्फ फोटोज ही खींच रहे हैं। Hi, Kiara. Sorry, I'm gonna stab you. Sorry. That's okay. All of us are doing some poses here. Except me, मुझे फोटोज खिंचाने का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, but मैं enjoy कर रही हूँ सबकी फोटोज खींचना। और अब हम आगे हैं बोटैनिकल गार्डन के अंदर। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें सेरेमनी बाहर करनी है या अंदर। बहुत सारी फोटोज ली हमने, बहुत सारी फोटोज ली। Look at this background. They are just deciding, but I'm just gonna show you the inside view. इतनी सुंदर आयल है, already prepared है फोटोग्राफी के लिए। यहाँ पर फोटोग्राफ्स लेंगे बाद में, and it smells beautiful. Look at these. Oh my god. Oh, these are orchids. यहाँ पर हम आते हैं वापस से। अभी चलते हैं बाहर, उनकी सेरेमनी कंप्लीट कराते हैं। Oh, you guys are here. Like, look at this setup. जब नेचर और गवर्नमेंट दोनों ने आपके लिए इतना अच्छा सेटअप किया हुआ है तो आपको किसी और सेटअप की ज़रूरत क्या है? ये पूछ रहे हैं कि अभी ग्रीटिंग के लिए क्या यूज़ करना है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आपके साइड में क्या यूज़ करते हैं। तो बेसिकली उनके बैकग्राउंड के बारे में सारी चीज़ें पता कर रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि कल्चर को बहुत ज़्यादा मायने दिया जाता है, इसलिए पीछे अभी सेरेमनी स्टार्ट नहीं हुई है, बट वो सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि आप किस कल्चर से हैं, आप दोनों का बिलीव क्या है, आप किस तरीके से सेरेमनी करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि मैं किन वर्ड्स का यूज़ करूँ। ये सारी बातें पीछे पूछी जा रही है। एंड इट इज़ सुपर ब्यूटीफुल। My name is Carol Galloway, and I'm authorised by the Government of Aotearoa, New Zealand, to conduct this ceremony. Kripa and Gina, you are making a sincere commitment to go forward in your lives formally. However, no ceremony can create a marriage.
only the two of you can do that, by supporting, trusting and respecting each other. So we come now to your marriage vows, which are the legally binding words that confirm your choice to marry. I, Gina Joseph Patashari, right, am freely entering into this marriage and take you to be my legal wife. I, Kripa Menon, I, Kripa Menon, am freely entering into this marriage and take you, Gina Joseph Patashari, to be my legal husband. It is my great pleasure to pronounce you legally married. The next thing we have to do is get you to sign. Anei rā te rātuatangi o tō koutou mārenatanga. Anei rā ngā rā e whakawhārua atu rā ki a kōrua i tō kōrua haerenga i runga i tēnei mea o te aroha. Nō reira, whiti whānau haramai te toki a tahua ki rangi haumi e hui e. Beautiful guys. तो सेरेमनी हो गई है कंप्लीट और पीछे आपने जो गाना सुना वो माओरी लैंग्वेज में है। मैंने पहले भी बताया जैसे हिंदू संस्कृति में हम अलग अलग ओकेजन के लिए गाने वगैरह गाते हैं, वैसे यहाँ पे भी अलग अलग ओकेजन के लिए गाने होते हैं। तो वही पीछे चल रहा है। अभी विटनेसेस के सिग्नेचर चल रहे हैं और कुछ विजिटर्स जो यहाँ बोटेनिकल गार्डन में आए थे उन्होंने भी इस सेरेमनी में ज्वाइन किया एंड इट वॉज सो ब्यूटीफुल। एवरीवन इज़ जस्ट सुपर हैप्पी। तो अभी पीछे उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है कि अब लीगली वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं क्या नहीं। यहाँ पर उन्हें उनका सर्टिफिकेट मिल गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जहाँ पर बनता है वहाँ पर ही इसकी एक कॉपी जाती है मैरिज सर्टिफिकेट की, तो वो इनकी कॉपी भेज दी गई है साथ के साथ ही। Now it's party time. Yeah, that's the word we want to hear. Kripa, I'm so sorry for you. Congratulations. Welcome to the married club. I'm married. अंदर बहुत गर्मी है भाई। यहाँ पर हमने करी सेरेमनी बोटेनिकल गार्डन के अंदर और यहाँ बाहर है कैफे। तो अभी हमारा खाना पीना हो चुका है, बेसिकली स्नैक्स ही लेना था अभी सबको और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और जाएंगे इनके घर पे। हमने जस्ट रियलाइज किया कि वेडिंग सेरेमनी के बाद अभी तक हमने फोटोज ग्रुप फोटो अच्छी नहीं ली है, तो हम वापस से अंदर जा रहे हैं। तो अभी इन लोगों के कुछ और फ्रेंड्स भी आ गए हैं, ज्वाइन कर लिया है उन्होंने। टू लेट टू द पार्टी बट इट्स ओके। दिस इज वेयर द पार्टी इज बीइंग सेट अप। तो यहाँ पे सेटअप शुरू हो गया। मेरे काम का कुछ नहीं है अदर देन द पालक पनीर एंड द आलू मटर दैट दे मेड एंड आई शुड गिव इट अप फॉर देम फॉर कुकिंग। दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन कुकिंग फॉर देयर गेस्ट। और आज टाइम आ गया है इस वीडियो को फाइनली क्लोज करने का और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने का न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड मैरिज करने के बारे में।
अगर आप न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड मैरिज करना चाहते हैं तो आपको 2 वेबसाइट्स के बारे में पता होना चाहिए। पहली है मैरिजेस सर्विसेज न्यूजीलैंड और दूसरी है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स की एक ब्रांच जिसका नाम है बर्थ्स, डेथ्स एंड मैरिजेस। ये दोनों ही वेबसाइट्स इंटरलिंक्ड हैं, तो आप किसी भी एक वेबसाइट पर जाएंगे आपको दूसरे का लिंक मिल जाएगा। न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड मैरिज करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और अगर आप न्यूजीलैंड में घूमने के लिए एज अ विजिटर, टूरिस्ट आ रहे हैं या फिर किसी और वीजा पर न्यूजीलैंड में रहने के पर्पज से आ रहे हैं तो भी आप न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड मैरिज कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में सेम सेक्स मैरिजेस भी अलाउड है, तो आप यहाँ पर सेम सेक्स मैरिजेस भी कर सकते हैं अगर आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो। न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड मैरिज करने के लिए सबसे पहले आपको ये फाइनल करना है कि आप किस तरीके की वेडिंग करना चाह रहे हैं, पर्सनलाइज्ड या फिर रजिस्टर्ड। दोनों प्रोसेस में बेसिक डिफरेंस इतना है कि आप वाउज या वचन किस तरीके के लेते हैं। रजिस्टर्ड मैरिज के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड वाउज है, आपको वेबसाइट पे फॉर्म में मिल जाएंगे। पर्सनलाइज्ड वेडिंग में आप अपने पर्सनल वाउज या वचन चूज करते हैं, अपने कल्चर के हिसाब से चूज कर सकते हैं या फिर आप अपनी तरफ से अपने स्पेशल डे में जो भी कहना चाहते हैं अपने टू बी पार्टनर को उसे कह सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है तो आप वेबसाइट पे जाकर जो कॉन्टैक्ट ईमेल या फोन नंबर है वहां पर जाकर अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको किस तरीके की वेडिंग करनी है तब आप जाकर वेबसाइट पर फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म होता है मैरिज लाइसेंस या मैरिज की परमिशन लेने के लिए। मैरिज लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म यूज किया जाता है उसका नंबर है BDM यानी बर्थ, डेथ्स एंड मैरिजेस 58 BDM 58 और ये फॉर्म आपको दोनों ही वेबसाइट के लिंक से मिल जाएगा। ये फॉर्म आप ओवरसीज या न्यूजीलैंड के बाहर से भी भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद मैरिज लाइसेंस आपको 3 दिन के अंदर मिल जाता है, बट दैट डिपेंड्स कि आप न्यूजीलैंड में रहकर फॉर्म भर रहे हैं या बाहर भर रहे हैं। फॉर्म भरने के बाद दोनों पार्टनर्स को रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर फेस टू फेस फॉर्म को साइन करना पड़ता है रजिस्ट्रार के सामने। रजिस्ट्रार ऑफिसेस आपको क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन और ऑकलैंड में मिल जाएंगे। अगर आपने न्यूजीलैंड के बाहर रहते हुए फॉर्म भरा है तो न्यूजीलैंड में लैंड करने के बाद आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर साइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका मैरिज लाइसेंस इशू हो जाएगा। मैरिज लाइसेंस 3 महीने तक वैलिड रहता है और अगर आपने 3 महीने के अंदर शादी नहीं की तो आपको दोबारा लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड में मैरिज लाइसेंस या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरने की फीस है न्यूजीलैंड डॉलर 150 जो कि इंडिया के करीब 7,500-8 हजार रुपए बनते हैं। एक बार आपका मैरिज लाइसेंस आ गया, इशू हो गया, उसके बाद आप सेलिब्रेंट से मीटिंग करते हैं। सेलिब्रेंट वो होता है जो आपकी वेडिंग को ऑफिशिएट करता है, जैसा अभी आपने मेरी फ्रेंड्स की वेडिंग सेरेमनी में देखा। जब आप सेलिब्रेंट से मिलते हैं तो आप अपने डाउट्स तो क्लियर करते ही हैं, बट एट द सेम टाइम सेलिब्रेंट भी आपसे थोड़े बहुत सवाल पूछता है ये जानने के लिए कि आप दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं, आप दोनों एक दूसरे के कल्चर को कितनी तरीके से समझते हैं, वेडिंग को लेके आपके क्या प्लान्स हैं, आप कितने मैच्योर है बेसिकली शादी करने को लेके, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है। और इसके साथ साथ वो ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कहीं आप मैरिज को फेक तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैरिज फ्रॉड न्यूजीलैंड में एक बड़ी चीज है और बहुत सारे लोग इस चीज को करते हैं। लेकिन प्लीज ध्यान रखिए कि मैरिजेस एक्ट 1955 और सिविल यूनियन एक्ट 2004 के अंदर फेक मैरिजेस करना एक ऑफेंस है और इसके लिए आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है। जब आप सेलिब्रेंट से मीटिंग कर रहे हैं उस समय आप वेन्यू वगैरह के बारे में भी पता कर सकते हैं कि आपको अपने बजट में अच्छा वेन्यू कहाँ पर मिल जाएगा। जैसे मेरे फ्रेंड्स ने बोटैनिकल गार्डन चूज किया था, वहां पर कोई चार्जेस थे नहीं। आप बीच साइड चूज कर सकते हैं, कोई क्रूज चूज कर सकते हैं, अप टू यू। एक बार आपने सेलिब्रेंट से मीटिंग कर ली, सारे सवाल जवाब हो गए, दोनों साइड के क्वेश्चंस और डाउट्स क्लियर हो गए, इसके बाद आप कोई भी दिन चूज कर सकते हैं जिस दिन आपको शादी करनी है। रजिस्टर्ड मैरिज न्यूजीलैंड में मंडे टू फ्राइडे के बीच में ही हो सकती है और इनमें से कोई भी दिन पब्लिक हॉलीडे नहीं होना चाहिए। जो भी डेट आप शादी के लिए चूज कर रहे हैं ऑब्वियसली उसमें सेलिब्रेंट का अवेलेबल होना जरूरी है। तो जिस दिन आप शादी करना डिसाइड कर रहे हैं एटलीस्ट उससे 2 से 3 हफ्ते पहले जाके सेलिब्रेंट से मिले, ताकि आपके और सेलिब्रेंट के पास इनफ टाइम हो अपनी डेट्स को अलाइन करने का और मेक श्योर करने का कि सेलिब्रेंट आपकी शादी ऑफिशिएट करने के लिए अवेलेबल है। सेलिब्रेंट जो आपकी शादी ऑफिशिएट कराएंगे उनके भी चार्जेस होते हैं और 2025 में ये चार्जेस $90 हैं। जैसे ही वेडिंग सेरेमनी खत्म होती है आपको एक पेपर कॉपी अपने मैरिज सर्टिफिकेट की दे दी जाती है और इसके साथ ही उस सर्टिफिकेट की फोटो लेकर के बर्थ्स, डेथ्स एंड मैरिजेस को भेज दिया जाता है ताकि
ताकि गवर्नमेंट रजिस्टर में भी आपकी शादी का एक ऑफिशियल डाटा अवेलेबल हो। इसके बाद इट्स टाइम टू पार्टी। आपको जिस तरीके से अपनी वेडिंग को सेलिब्रेट करना है, आफ्टर पार्टी करनी है, आप कर सकते हैं। अपनी शादी में आपको कितना खर्चा करना है, शादी की ड्रेस लेनी है या नहीं, फोटोग्राफर बुलाना है या नहीं, कितने गेस्ट बुलाएंगे, आफ्टर पार्टी वेडिंग फेवर्स अपने गेस्ट के लिए देना है या नहीं, ये सारा डिसीजन आपका खुद का है। इसके लिए आप अपने सेलिब्रेंट से या फिर अपने फ्रेंड्स या जानकार से सजेशंस डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। आपने देखा मेरे फ्रेंड्स ने बहुत ही सिंपल सेरेमनी रखी थी, क्योंकि अभी दिसंबर में इंडिया में भी उनकी शादी होनी है। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने पहले जो भी कमेंट सेक्शन में मुझे टॉपिक्स बताए हैं, उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाना मैंने शुरू कर दिया है और नेक्स्ट वीकेंड से आपको वो सारी वीडियोस मिलने लगेंगी। आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।